का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब यहां से सवाल आपके बनने ही श्योर है, तो चलिए आज इसको ही पढ़ते हैं और डिकोड करते हैं कि कैसे हम किसी भी सीरीज का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं और वोल्टेज निकाल सकते हैं। रीडिंग ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम आज के इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में क्या होगा, तो हम इसमें दो तरीके देख सकते हैं। पहला हम लिखेंगे यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन, एक सीरीज होता है और एक होता है आपका पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये शायद आप जानते होंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या है सर, सीरीज को हम कैसे पढ़ेंगे, सीरीज में क्या करना होता है। देखिए सीरीज में करते कैसे हैं, यहां पर मान लीजिए ये आपने देखा ट्रेन का जो बोगी होता है, मतलब एक बोगी फिर नेक्स्ट ऐसे करके ज्वाइन होता है, तो वो सीरीज होता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये रहा आपका पहला रेजिस्टेंस, ये रहा आपका दूसरा और ये रहा आपका तीसरा रेजिस्टेंस। अब इन सबको हमने एक सप्लाई से ऐड किया हुआ, लेट यहां पर हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया V, और यहां पर मेरा की है और इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद मान लेते यहां पर हमने कोई भी एक पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया, और यहां पर हम एक अप्लाई करने वाले हैं एक एमीटर लगा देंगे। ये एमीटर है, इस एमीटर को हम लोग इस बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, नेगेटिव है, अगेन इट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और चलता रहेगा ये। अब ध्यान देंगे ये आपका नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ज्वाइन करिए। यहां से हम मान लेते हैं कि ये मेरा R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 और ये आपका R3 रेजिस्टेंस हो गया, देख लिए। अब हमें क्या करना है सर, हमें क्या करना है कि हमें इन सबके अक्रॉस में पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, और यहां से जब स्विच को ऑन कर देंगे तो कि हमने ऑन कर दिया। अब यहां पर आपको क्या निकालना होगा कि क्या हम इन तीनों के बदले में ऐसा क्या रेजिस्टेंस बैठाएंगे कि वैल्यू हमारा चल जाएगा। तो हम इससे पहले क्या कर रहे हैं भाई, देखो सबसे पहले आप क्या करना है, आप सबके इसके अक्रॉस में मान लो ये यहां तक है, एक हम लगा देंगे वोल्ट मीटर लगा देंगे। क्यों सर, टू मेजर द पोटेंशियल अक्रॉस दिस। सिमिलरली हियर, और यहां हम 3 लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 वोल्ट मीटर लगा देंगे और यहां से हम इन सबका पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ऐसे कर निकालेंगे। अब खास बात ये है सर कि ये अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग पोटेंशियल भी होगा। इसका मतलब ये मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 और ये V3 है। अब बात करंट की, जब यहां से करंट I सप्लाई हम दे रहे हैं, यहां से I करंट हम दे रहे हैं, तो सिंगल वायर है ना, सिंगल वायर है, तो क्या होगा, सबके अंदर करंट सेम होगा। तो ध्यान रखिएगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि सर इन सीरीज हम क्या बोलेंगे, करंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, करंट इज सेम इन ऑल द रजिस्टर्स, सब में करंट सेम जाएगा। मतलब कि करंट इन R1 भी इक्वल होगा, R2 सब होगा। तो मान लो अगर यहां करंट I1 है, यहां I2 और यहां I3 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि आपका जो I है वो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 के बराबर है। करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल में चेंजेस आने वाला है। सर हम यहां से पोटेंशियल V अप्लाई किए हैं, तो जो V होगा वो 3 में बटेगा। मान लीजिए आपका टीवी है, फ्रिज है, आयरन है, तो सब अलग अलग पोटेंशियल को कंज्यूम करेगा सर। तो यहां में क्या V1 है, तो हम मान लेते हैं पहला के लिए V1 है, तो V2 है, फिर V3 है। तो ये जो मिला मेरे को कंडीशन को ध्यान रखना है, ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे, तब पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे सर हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3। इसके लिए हम जानते हैं एक नियम है और बहुत ही फेमस नियम है। एक भाई साहब थे जिनका नाम था ओम, क्या था, ओम। तो उन्होंने क्या बोला, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या बोलते हैं, V होता है वो इक्वल्स टू IR होता है, जहां पर V का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप, I का मतलब है करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंस। तो क्या हम सप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई, चलो। तो V1 क्या होगा, V1 का वैल्यू कितना आएगा सर, V1 आएगा I मल्टीप्लाई R1, तो यहां लिखो I मल्टीप्लाई R1, ये पहला हो गया। सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू V2, तो V2 हो जाएगा आपका I मल्टीप्लाई R2। व्हाट इज V3, इट इज I मल्टीप्लाई R3। ये 1 नंबर 2, इसको 3 कर दो। अब देखो हमारे पास V1 V2 V3 मिल गया। एक मिनट, तो मिलने के बाद हम क्या करने वाले हैं, होल्ड करिएगा, क्या करेंगे हम यहां वैल्यू बैठा देंगे, तो ये होगा V इक्वल्स टू व्हाट इज V1 इज IR1 प्लस IR2
प्लस IR3 एंड सो ऑन। यहां से जो कॉमन है वो क्या कॉमन है सर, यहां से हम I को कॉमन कर सकते हैं, मिलेगा क्या अंदर में R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा, और ये क्या V है। अब एक बात मानिए मेरा कि हम जो V लिखे हैं ना, अगर मान लेते हैं कि इन सब के बदले में हम एक सिंगल रेजिस्टेंस पुट करना चाहते हैं जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस का नाम दे देंगे। ये मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, फिर इक्विवेलेंट हो गया। तो इसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, अगेन V इक्वल्स टू IR। सो ये होगा आपका V मल्टीप्लाई IR हो जाएगा, और यहां R क्या होगा, R इज इक्विवेलेंट, लिख दिया। और ये हो गया आपका I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I मर जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द आंसर। इसका मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, R इक्विवेलेंट, या फिर ऐसे लिखिएगा R सीरीज एंड दिस विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। पहला ये आपका बेसिक समझ में आ गया आपको। तो हम क्या सीखे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सब में सेम रहेगा, पोटेंशियल अलग अलग बट जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, डन हो गया। फॉर्मूला क्या आएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी खत्म हो गया। अब कुछ काम की बातें जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। काम की बात ये है सर, मान लीजिए कि ऐसा रेजिस्टेंस बहुत सारा दिया हुआ और वो इनफाइनाइट है, लाइक n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, यहां भी सेम है, लेकिन मान लो यहां हमें बता देता है, मान लो यहां लिखा हुआ है R इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका 2 ओम है, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, और चलता रहा ये। मान लीजिए 10 लिखेंगे तो कितना होगा, 10 इंटू 2 20 होगा, 30 है तो मल्टीप्लाई 2 60 होगा। तो काम करता ना, अगर मान लीजिए ऐसा n नंबर ऑफ से, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ R। बात समझ में है कि नहीं। अगर हम मान लेते हैं कि हम 2 ओम का 10 तो जोड़े तो 20 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 30 है तो 60 हो जाएगा। तो वैसे अगर मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है तो क्या होगा, n मल्टीप्लाई R, तो वो हो गया आपका इक्विवेलेंट कितना हो गया, n मल्टीप्लाई R हो गया, यहां से हो गया यस। अब यहां से एक बात ध्यान देना है, कभी कभी सवाल पूछता है कि आपके पास 2 रेजिस्टेंसेस है, मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है, ठीक है। इनको हम कैसे ऐड करेंगे कि जो इक्विवेलेंट आएगा वो किसी भी इंडिविजुअल से बड़ा होगा। तो सर यहां हाईएस्ट कितना है, 3 है, कितना भाई साहब, 3 है। जब मैं इन दोनों को सीरीज में जोड़ूंगा तो कितना होगा, ये 5 होगा। तो 5 क्या 3 से बड़ा है ना, इसका मतलब हमें इनको सीरीज में ऐड करने की जरूरत है। बात यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए इस पे आपको सवाल करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। 3 ओम 3 ओम 4 ओम का जो रेजिस्टेंसेस है वो उसको हम सीरीज में ऐड किए हुए हैं, और 2 ओम के ऊपर एक वोल्टमीटर है, और यहां पर एक सीरीज में आपके साथ एक एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। एवरीवन नोज दैट कि एमीटर हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं टू मेजर द करंट, एंड वोल्टमीटर आपका पोटेंशियल को मेजर करता है। तो सवाल ये है कि सर यहाँ पे अगर हम एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दें और स्विच को ऑन कर दें तो इसका रीडिंग कितना होगा, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। रीडिंग क्या होगा, वोल्ट का और एमीटर का रीडिंग क्या होगा। बेसिकली आपसे जानना चाहता है कि इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, और दूसरा बात कि 2 ओम के अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग पूरा करंट कितना है और इसके अक्रॉस कितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ये आपको पता करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको कुछ भी करना है इससे पहले ध्यान रखिएगा, विदाउट नोइंग द रेजिस्टेंस यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। आप मुझे बताइए कि ये 2 ओम 3 ओम 3 ओम एंड 4 ओम किस में, सब सीरीज में। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं 2 ओम 3 ओम 3 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, आर इन, अगर ये सीरीज में है तो हम क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट बिल्कुल इक्वल्स टू, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका R1 कायदे के अनुसार R2 प्लस R3 प्लस ऑफ R4। R2 कितना आपका 2 ओम ऐड करना होगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस ऑफ 4 ओम। तो टोटल कितना हो गया, देखिए ये हो गया आपका 5 5 3 8 और 8 4 12, ये हो गया आपका 12 ओम। कितना हो गया आपका, ये 12 ओम रेजिस्टेंस हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। तो आर इक्विवेलेंट कितना है,
12 ओम आ गया। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है। और पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट का है। तो यहां से अगर मैं पता करूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स का नियम, फ्रॉम ओम्स का नियम हम क्या बोल सकते हैं? V इक्वल्स टू आई आर होता है सर। तो V का वैल्यू कितना गिवन है आपको? V गिवन है आपको 6 वोल्ट का, I हमको नहीं पता है सर, और R गिवन है आपका 12 ओम का। यहां से I का वैल्यू कितना आएगा? तो वो होगा आपका 6 वोल्ट डिवाइड बाई 12 ओम, जो कि 0.5 एम्पियर आपको करंट पड़ गया। तो I का वैल्यू कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। ठीक है भाई, ये पूरा I हो गया। अब आपको ध्यान देना ये कि आपसे पूछा गया है कि नहीं सर इस पर्टिकुलर इस 2 ओम वाले में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कुछ नहीं सर, अकॉर्डिंग टू अप्लाई ओम्स लॉ। आपने ओम्स लॉ सिखा ही क्यों है? अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करो, ठीक है। तो अगेन V इक्वल्स टू आई आर करेंगे हम यहां से। तो सर हम I तो जानते हैं, इस बार R1 करना है, R1 करना है। तो V कितना है यहाँ पर? देखो V तो 6 वोल्ट का ही है, V 6 वोल्ट का ही। ओके, I कितना है यहां से? 0.5 का है। और R1 कितना है? सॉरी, आपको V निकालना है, माफ करिएगा, V आपको निकालना है यहाँ पर। और I 0.5 का है, और यहां पर रेजिस्टेंस कितना है? 2 का है। तो ये हो गया आपका 1। तो वोल्टेज कितना हो गया? 1 वोल्ट का यहां पर सप्लाई जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसको शेयर करना है। तो जब भी अपनी मेटल करो इन सब बातों का ध्यान रखा करो, ठीक है। ध्यान रखिए, सॉल्व करिए, सीखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। थैंक यू।